हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं कि इंजीनियरिंग में 9 प्लस एसपीआई कैसे लाते हैं और क्या क्या करना रहता है 9 प्लस एसपीआई के लिए। सो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ली है 3TU, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ले लो तो उसकी पैटर्न तो सेम ही रहती है। सबसे पहले आपका 70 मार्क का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आएगा जो हर सेमेस्टर के एंड में रहता है। दूसरा आएगा मिड सेम एग्जाम, ये रहता है इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है, आपकी खुद की फैकल्टी इस पेपर को लिखते हैं और उसको चेक करते हैं। और तीसरा रहता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये भी खुद इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाते हैं और वो भी इंस्टीट्यूट में ही रहती है। सो एक्सटर्नल एग्जाम के लिए आपको 70 मार्क्स की मैक्सिमम रहता है, मिड सेमेस्टर में 30 मार्क और प्रैक्टिकल एग्जाम में 50 मार्क। सो टोटल एक सब्जेक्ट्स का रहता है 150 स्कोर। कई सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं, सो उसका स्कोर रहता है 100। अगर हम मिनिमम पासिंग मार्क की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल में 23 है, मिड सेम में आपको 12 मार्क चाहिए और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 25 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। अगर मैं जीडीयू एग्जाम की बात करूँ तो वो अपने जो कोई भी कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें ए बी सी करके 3 सब क्वेश्चन रहते हैं और तीनों का मिला के 14 मार्क रहता है। सो ऐसे 14 मार्क के 5 बड़े बड़े क्वेश्चन तो 70 हो गया। सो ये 70 मार्क का रहता है और टोटल 70 मार्क्स, और पेपर की ड्यूरेशन रहती है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सपोज आपका पेपर मैथ्स का है, इंजीनियरिंग मैथ्स का है, तो उसके लिए टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। अगर हम एसपीआई की बात करें, पर्टिकुलर एसपीआई की, तो एसपीआई का फुल फॉर्म रहता है सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब से आप इंजीनियर में आ चुके हो तो सबसे पहले आपका एसपीआई इंपॉर्टेंट रहता है। सो जान लीजिए एसपीआई रहता क्या है। अगर आपको 100 मार्क में से 85 से लेके 100 है तो आपका ग्रेड होगा ए और एसपीआई हो गए 10। ये सारे के सारे वैसे ही है। अगर आपका 65 से 74 में मार्क आता है कोई भी सब्जेक्ट्स में, सो उसमें आपको ग्रेड मिलता है बीबी और उसमें आपका एसपीआई क्रेडिट रहता है 8। और अगर आपका 35 मार्क्स से कम आता है तो उसमें एफएफ कहते हैं और उसमें बैकलॉग आती है, उसमें क्रेडिट नहीं रहता है। अगर आपकी बैकलॉग आती है तो आपको फिर से उसकी एग्जाम देनी पड़ेगी अगले साल। सो ये बैकलॉग ट्राई कीजिएगा कि बैकलॉग आए ही नहीं इंजीनियरिंग है, सो आपको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि कितने मार्क में कितने ग्रेड रहते हैं और एसबीआई क्रेडिट क्या है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम एसबीआई क्रेडिट काउंट कैसे करें वो बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ए से लेके एफ सब्जेक्ट्स मेंशन किए हो, उसके क्रेडिट भी मेंशन किए 5 5 5 6 6 3। अगर जिसके क्रेडिट हाई रहते हैं उसमें आपका फोकस अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हाई सब्जेक्ट्स में हाई स्कोर रहता है तो आपकी रिजल्ट काफ़ी अच्छी बनेगी। और अगर आपका हाई क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स में कम मार्क आते हैं तो आपका बहुत ही बुरा रिजल्ट बनने वाला है। अगर हम ग्रेड की बात करें कि सपोज सब्जेक्ट्स ए में आपका ये सारे ग्रेड से ए मिलता है, अगर हाई क्रेडिट में बीसी और ई में सी से मिलता है, सो आप देख सकते हो कि कितने पॉइंट्स गिर चुके हैं। इसमें देख सकते हो कि इसका 5 क्रेडिट है, ए ग्रेड है, सो उसके लिए इसको 10 जीआई मिलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेड पॉइंट। और हाई क्रेडिट में सिर्फ आपको 6 से मिलते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहता है और इसका टोटल बनता है 220 और क्रेडिट रहता है 30। सो 220 डिवाइड बाई 30, सो इस बंदे को 7.33 एसपीआई होंगे जो कोई भी सेमेस्टर के एग्जाम में वो बैठा हो। सपोज ये सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट है, सो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं 7.33 एसपीआई। ये मेथड रहता है एसपीआई काउंट करने का। अब हम आगे चल के बात करते हैं कि एसबीआई अच्छे से अच्छा कैसा है। 9 प्लस एसबीआई का टारगेट रखिए तभी आपको 9 प्लस एसबीआई आते हैं। और कभी कभी थोड़े से केसेस में ऐसा भी रहता है कि कितने सारे स्टूडेंट्स को 10 में से 10 एसबीआई भी मिलते हैं। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 प्लस एसबीआई कैसे लाए। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स दे रखे, आप उस पर से एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि नोट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। आप जब भी कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी लेक्चर अटेंड करें, एक बुक साथ में रखना और उसमें जो भी फैकल्टी पढ़ाते हो उसकी नोट्स बना लेना, क्योंकि ये फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप वहाँ से ही डायरेक्टली पढ़ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने खुद से ही नोट बनाई है तो आपको पता रहता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सबसे पहले मैं फोकस करना चाहता हूँ नोट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। दूसरा मैं लेता हूँ प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट ऐसा रहता है कि आपके फैकल्टी ने असाइनमेंट में सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर की जीडीयू एग्जाम और दूसरी कोई यूनिवर्सिटी में से आ चुके हो। सो सबसे पहले रहता है कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो रहते हैं वही आते हैं आपके असाइनमेंट में। दूसरा मैं बात करना चाहता हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करें अपने आप से कीजिएगा। भले ही आपको आता नहीं हो, आप फैकल्टी की हेल्प लीजिएगा, पर कभी भी अपने फ्रेंड के साथ कोई भी प्रैक्टिकल मत परफॉर्म कीजिएगा,
क्योंकि उसमें आपको नहीं आएगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, आपको नहीं आएगा सिर्फ वही रहता है। सो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि आप अपना प्रैक्टिकल खुद से परफॉर्म कीजिए, चाहे ना आए तो आप अपनी फैकल्टी की हेल्प लीजिएगा। और तीसरा मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से हुआ है तो जब भी आपकी प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो प्रैक्टिकल काफ़ी फर्क डालेगा आपके प्लेसमेंट के ऊपर। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि जो हाई क्रेडिट सब्जेक्ट है उस पर सबसे पहले फोकस कीजिए, फोकस ऑन हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि कोर सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट। जब भी आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो थियरी रिलेटेड सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स में से आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे। सो ये सभी हाई क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें से ही आता है। और ये कभी भी आप ऐसी गलती मत कीजिएगा कि इस सब्जेक्ट्स को मगअप या क्रैम कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ ये आपको 1 महीने याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक याद रहेगा। बट उसके बाद आपका 4 साल के बाद प्लेसमेंट में बैठना है तो सब कुछ आपकी मेमोरी क्लियर हो चुकी होगी, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। सो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने नोट बना के रखी है और हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स को आपने अच्छे से समझा है, सो ये आपको काफ़ी इंप्रूव करेगा आपका प्लेसमेंट और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी। आगे मैं बात करना चाहता हूँ कि रेफरेंस बुक का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स लोकल पब्लिकेशन ही बुक यूज़ करते हैं। लोकल पब्लिकेशन का मतलब ये रहता है कि ये पब्लिकेशन ऐसा रहता है जिसमें सिर्फ आपको एग्जाम के लिए आईएमपी थियरीज और आईएमपी क्वेश्चन से मिलेंगे। सो स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े इसलिए कट टू कट इन्फॉर्मेशन वाली लोकल पब्लिकेशन बुक यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वो बुक यूज़ करेंगे सो आपको 5 ही थियरी के सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें से आपने 5 ही किए हो, अगर वो प्लेसमेंट में दूसरे जो आपने 5 नहीं किए उसमें से क्वेश्चन है तो तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट्स है, कौन सा चैप्टर है जिसमें से ये क्वेश्चन निकला है। सो ऑलवेज यूज अ रेफरेंस बुक, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बड़ी रहती है और अगर इसमें आपको खर्चा करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज की लाइब्रेरी में सभी के सभी रेफरेंस बुक अवेलेबल है। सो आप वहाँ से इश्यू करा सकते हो। और बेनिफिट्स रहता है लर्निंग सब्जेक्ट्स में, रेफरेंस बुक में से काफ़ी ईजी रहता है, कितने सारी थियरीज, एग्जाम्पल और इतना डीप नॉलेज रहता है कि आपको हर पॉइंट अच्छे से आ जाएगा। अगर हम एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग की बात करें तो वो है पेपर सॉल्विंग ऑफ लास्ट ईयर। जब भी आप एग्जाम देने जाए उससे पहले पिछले 5 साल के पेपर डाउनलोड करके रख दीजिएगा, उन सभी को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा कि सबसे पहले उसे सोल्व करें, उसके बाद ही एग्जाम में जाए। सबसे पहले उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। सो वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ जाएंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको हिडन पैटर्न जो रहता है एग्जाम पेपर में वो आपको समझ में आ जाएगी, मतलब कि कितनी डिफिकल्टी है, कितना इजीनेस है, हर साल कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये सभी आपको पता चल जाएगा। और ये सारे के सारे पेपर्स जीटीयू की वेबसाइट और इनफैक्ट जीटीयू इन्फो करके भी एक वेबसाइट है, ये दोनों पे अवेलेबल है। और आप सिर्फ गूगल पे इतना ही सर्च कीजिएगा कि जीटीयू ओल्ड पेपर, आपको कितनी सारी वेबसाइट आ जाएगी नीचे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 वेबसाइट है, जीटीयू एंड जीटीयू इन्फो, इन दोनों पे काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर्स है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जो कोई भी असाइनमेंट लिखे उसका रिवीजन आप एग्जाम से पहले कीजिएगा, क्योंकि मैंने आगे जैसे आपको बताया कि एग्जाम में वही सब्जेक्ट्स और वही क्वेश्चंस आएंगे जो प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही सारे क्वेश्चंस आएंगे। और रीड रेफरेंस बुक, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हो। और मैं ये भी सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपने फैकल्टी को समझाया, फैकल्टी मैंने आपको समझाया बट फिर भी आपको उसमें डाउट रह चुका, तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी चैनल्स है जिसमें पूरी की पूरी कोर्स की सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इतनी सारी काफ़ी यूट्यूब चैनल से, सो आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। और मैं खुद एक वीडियो भी मेरा आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी अच्छी यूट्यूब चैनल्स है आपके इंजीनियरिंग के लिए। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे रखे कि अगर आप यूट्यूब से लर्न कर रहे होंगे सो वो आपको काफ़ी सारी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे कि कैसे ईजी तरीके से लॉग बुक रहता है उसको रीड कैसे करें, कैल्सी का यूज़ कैसे करें, क्योंकि अब आपको साइंटिफिक कैल्सी यूज़ करना पड़ेगा, ना कि 12th साइंस की तरह वो नॉर्मल कैल्सी। सो ये सारी काफ़ी सारी आपको ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। डोंट क्रैम द सब्जेक्ट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एग्जाम से 1 महीने पहले सभी बुक्स लेके बैठ जाते हैं और पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्रैम कर लेते हैं। बट मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में रहता है सी लैंग्वेज। अगर आपने सी लैंग्वेज क्रैम किया और 8वें सेमेस्टर में जब भी आप में प्लेसमेंट में सी लैंग्वेज का क्वेश्चन आया, अगर आपने सब्जेक्ट क्रैम किया है तो आपका टोटली नॉलेज
मेमोरी डिलीट हो चुकी होगी, आपको कुछ याद नहीं आएगा। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। डोंट क्रेम द सब्जेक्ट्स, इफ़ यू क्रेम द सब्जेक्ट्स देन इट इज़ वेरी हार्ड टू एग्जाम राइटिंग। जब भी आप पेपर लिखते होगे आपको जो आता है या तो वो आप भूल जाओगे, या फिर जो आपको नहीं आता है उसमें भी आपका स्विच हो सकता है। अगर आपको आता है वो भी आप भूल सकते हो अगर आपने ऐसा किया हो तो। सो मैं ऐसा एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जब भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो उससे पहले 2 महीने अच्छे से अच्छे इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा टाइम मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ भी वीडियो रिलेटेड डाउट हो देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब आगे काफ़ी सारे मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं जैसे कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन, ये सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं वीडियोस पे। So do subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. If you like my video then hit the like button, and if you have any comment then ask me in the comment section.